हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्वागत है आपका फिर से एक बार इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें कि आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ बिल्कुल नया चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़, मज़ेदार चीज़। तो चलिए साथ में हम और आप मिलकर उस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आराम से देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए तो आते हैं हम लोग आज अपने टॉपिक पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफ़र पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट क्या होता है? तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेंस्ट विच सर्विसेज आर गिवन, ठीक है। क्या होता है फैक्टर पेमेंट? तो वैसा पेमेंट जिसके अगेंस्ट हम लोग सर्विस देते हैं और बदले में जो हमको कॉम्पनसेशन मिलता है, जो हमको रिटर्न मिलता है, जो हमको रिवॉर्ड मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। मतलब दीज आर द पेमेंट अगेंस्ट विच सर्विसेज आर गिवन। जैसे हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ हम पढ़ाते हैं, बदले में हमको क्या मिलता है? बदले में हमको सैलरी मिलता है। तो जब हम अपना सर्विस दिए, जब हम जाके उस पर्टिकुलर जगह पे अपना सर्विस दिए, पढ़ाएं, तब तो हमको पेमेंट मिला, ऐसे तो हमको पेमेंट नहीं मिलता। तो फैक्टर पेमेंट क्या है? दीज आर द पेमेंट अगेंस्ट विच सर्विसेज आर गिवन। वैसा पेमेंट जिसके अगेंस्ट आप सर्विस देते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट, ठीक। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आपका कि फैक्टर पेमेंट हमेशा आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, ठीक है। ओनली दोज पेमेंट आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम अगेंस्ट विच सर्विसेज आर गिवन। मतलब फैक्टर पेमेंट ही आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट है इट इज बाईलैटरल पेमेंट। बाईलैटरल पेमेंट कहने का मतलब दो तरफा, एक तरफा नहीं, ठीक है, दो तरफा पेमेंट होता है। आप एक साइड से अपना सर्विस दो, दूसरे साइड से आपको क्या मिलेगा? पेमेंट मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाईलैटरल पेमेंट। मतलब दोनों साइड से, एक साइड से आप अपना सर्विस दे दो, दूसरे साइड से आपको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। तीसरा है आपका, चौथा है आपका एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या है? वेजेस, ठीक है, सैलरी, आपको सैलरी मिलता है, आप काम करते हो अगर एज ए लेबर तो आपको वेजेस मिलता है। अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हो आपको सैलरी मिलता है, जैसे हमको सैलरी मिलता है, ठीक है। उसके बाद है आपका रिटायरमेंट पेंशन। तो ये सब क्या है? ये सब है आपका फैक्टर पेमेंट। चलिए उसके बाद है आपका ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या है? दीज आर द पेमेंट अगेंस्ट विच नो सर्विसेज आर गिवन। वैसा पेमेंट, वैसा रिवॉर्ड जो हमको मिलता तो है लेकिन उसके बदले में हमको अपना सर्विस देने का जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि दीज आर द पेमेंट अगेंस्ट विच नो सर्विसेज आर गिवन। मतलब वैसा पेमेंट जिसके अगेंस्ट हम लोग सर्विस नहीं देते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है आपका नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। कौन सा पेमेंट इंक्लूड करते हैं? तो ऑलवेज फैक्टर पेमेंट। तो याद रखिएगा, ट्रांसफर पेमेंट को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तीसरा है आपका इट इज यूनिलैटरल पेमेंट। अब यूनिलैटरल का मतलब होता है वन साइडेड, एक तरफा, ठीक है। आपको कुछ अपना सर्विस नहीं देना पड़ता है लेकिन बदले में आपको पेमेंट मिल रहा है, तो वो क्या है? वो है आपका यूनिलैटरल। फैक्टर पेमेंट आपका बाईलैटरल था। क्यों सर? क्योंकि जब तक आप अपना सर्विस नहीं दोगे बदले में आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। मतलब ये दो तरफा था, बॉन्डिंग था दो तरफा। लेकिन ये क्या है? ये है यूनिलैटरल, मतलब वन साइडेड, एक तरफा है। आपको पैसा मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको रिटर्न मिल रहा है, आपको पेमेंट मिल रहा है, लेकिन बदले में आपको अपना सर्विस देने का जरूरत नहीं है। डन। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है आपका एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स है आपका ओल्ड एज पेंशन, ठीक, ओल्ड एज पेंशन हो गया। उसके बाद आपका स्कॉलरशिप, जो भी गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है। उसके बाद क्या है? विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन का मतलब होता है लॉटरी का पैसा हो गया, जुआ का पैसा हो गया, सट्टा का पैसा हो गया। उसको हम लोग टर्म्स में किस नाम से बोलते हैं? विंडफॉल गेन के नाम से। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम ऐड कर देते हैं
यहाँ पे है एक ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, एक है ओल्ड एज पेंशन, एक है आपका यहाँ पे रिटायरमेंट पेंशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन में डिफरेंस क्या है? तो देखो, ओल्ड एज पेंशन क्या होता है, पहले के जो भी पब्लिक एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, जब रिटायर होते थे तो उसके बाद भी उनको महीने महीने उनके अकाउंट में पेंशन आता था, ठीक है। तो वो क्या है, वो है आपका ओल्ड एज पेंशन, मतलब रिटायरमेंट के बाद मंथली बेसिस पे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को पेंशन आता था, पैसा आता था, पेमेंट आता था, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, ओल्ड एज पेंशन। तो वो है आपका ट्रांसफर पेमेंट। हम आज रिटायर हो गए, कल से घर में बैठे हुए हैं, लेकिन पैसा तो तब भी हमको मिल रहा है ना। अब तो हमको अपना सर्विस नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन पेमेंट तब भी हम ले रहे हैं गवर्नमेंट से। तो वो क्या है, ओल्ड एज पेंशन। उसके बाद है आपका यहाँ पे रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन क्या होता है, अगर हम 10 साल गवर्नमेंट के लिए काम किए हैं तो जैसे ही हमको रिटायर होने का टाइम आएगा तो गवर्नमेंट हमको एक बार बिग अमाउंट देती है, मोटा पैसा देती है आपको रिटायरमेंट के टाइम। तो वो है आपका रिटायरमेंट पेंशन। आपको क्यों पैसा मिला, क्योंकि हम 10 साल गवर्नमेंट के लिए काम किए ना। अगर हम 10 साल गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते हैं तो क्या हमको गवर्नमेंट पैसा देती है, रिटायरमेंट पेंशन देती? नहीं देती। क्यों दी गवर्नमेंट हमको पेंशन, क्यों दी हमको गवर्नमेंट, हमको पेमेंट क्यों की? क्योंकि हम गवर्नमेंट के लिए 10 साल 15 साल काम किए हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन में, कि ओल्ड एज पेंशन आप रिटायर होने के बाद भी पेमेंट उठाते रहते हो गवर्नमेंट से, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन आपको रिटायरमेंट के तुरंत उसी टाइम मिलता है, ठीक है। तो यही दो डिफरेंस है आपका ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन में। तो ये था आपका पहला टॉपिक, जिसका कि नाम था फैक्टिव पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, दिमाग लगाने वाला नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। बस ये 3-4 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद है आपका स्टॉक एंड फ्लो। अगला जो टॉपिक है फैक्टिव पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट के बाद, वो है आपका स्टॉक एंड फ्लो। तो ये वाला टॉपिक ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पूछ देता है कि कौन सा इकोनॉमिक वेरिएबल फ्लो है, कौन सा इकोनॉमिक वेरिएबल स्टॉक है, ठीक है। तो जब तक आप स्टॉक और फ्लो का मतलब नहीं समझिएगा तब तक आप इकोनॉमिक वेरिएबल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग स्टॉक में। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, देखो स्टॉक और फ्लो पे आने से पहले एक इकोनॉमी में बहुत वेरिएबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल। जैसे आपका नेशनल इनकम हो गया, आपका मनी सप्लाई हो गया, आपका कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, वेल्थ, ये सब क्या है, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब आपका इकोनॉमिक वेरिएबल है, ठीक है ना। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। व्हाट डू मीन बाय स्टॉक? तो इट इज दैट इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल को आप पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। सेकेंड पॉइंट क्या है, नो टाइम डायमेंशन। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो टाइम डायमेंशन का कुछ मतलब नहीं बनता है, ठीक है। टाइम डायमेंशन का मतलब होता है पर ईयर, पर मंथ, पर डे, ठीक है, पर क्वार्टर, ये सब क्या है, टाइम डायमेंशन। बट जब हम कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो इकोनॉमिक वेरिएबल, तो टाइम डायमेंशन के क्या ही मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। तो स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स हो गया आपका मनी सप्लाई, ठीक है। तो मनी सप्लाई क्या है, देखो मनी सप्लाई कोई भी इकोनॉमी में जब मनी सप्लाई होता है तो वो हर मिनट हर सेकंड क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो आप मनी सप्लाई को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर कर सकते हो, पीरियड ऑफ टाइम पे आप मेजर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तुरंत में क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। उसके बाद आपका वेल्थ है, आपका कैपिटल है, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है आपका स्टॉक का। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इकोनॉमिक वेरिएबल को आप पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका फ्लो। फ्लो का मतलब फ्लो,
ठीक। तो फ्लो का मतलब होता है वैसा इकोनॉमिक वेरिएबल जिसको आप लोग पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हो। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम था, इसमें आ जाएगा आपका पीरियड ऑफ टाइम। तो व्हाट यू मीन बाय फ्लो? तो दीज आर द इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर एट अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे ही हम पीरियड लगा देंगे तो यहाँ पे टाइम डायमेंशन आ जाएगा। वही आपका बताया हुआ है सेकेंड पॉइंट में कि यहाँ पे टाइम डायमेंशन इंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है ना। तो जैसे ही पीरियड ऑफ टाइम आता है मतलब वहाँ पे लग गया आपका टाइम डायमेंशन, पर ईयर, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर डे, पर आवर, वो सब क्या है आपका टाइम डायमेंशन। तीसरा है आपका एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल्स क्या है? सेविंग है। आप एक दिन में कितना सेव किए, आप एक महीना में कितना सेव किए, आप एक साल में कितना सेव किए। तो यहाँ पे हम टाइम डायमेंशन, पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं ना। तो सेविंग क्या है आपका? फ्लो। उसके बाद आपका इनकम, महीना का इनकम कितना है आपका, सालाना इनकम कितना है आपका, एक दिन कितना, पर डे कितना कमाते हो आप, मतलब इनकम भी क्या है? फ्लो। क्यों? क्योंकि इनकम भी हम पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया। उसके बाद आपका है प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, ये सब पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं कि एक महीना में कितना प्रोड्यूस किए हैं, एक दिन में कितना प्रोड्यूस किए हैं, साल का कितना प्रोड्यूस किए हैं। कंजम्पशन, एक दिन में कितना कंज्यूम किए, एक महीना में कितना कंज्यूम किए। तो ये सब क्या है? ये सब है आपका फ्लो। क्यों? क्योंकि ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल को आप पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हो, ठीक है। और जो इकोनॉमिक वेरिएबल को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं वो होता है स्टॉक। जो इकोनॉमिक वेरिएबल को हम लोग पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं वो होता है फ्लो। एक में टाइम डायमेंशन नहीं होता है, दूसरे में टाइम डायमेंशन होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली दो टॉपिक कवर किया। एक आपका था फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट, उसके बाद था स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आया हो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी एकदम नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये सब बात दिमाग में बैठा लेना है। चलिए, जय सिया राम।